गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्धा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करंट अफेयर का फुल डिस्कशन करेंगे और करंट अफेयर के साथ ही जो भी रिलेटेड स्टैटिक जीके आता है उसे भी हम लोग कवर करते जाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक सेशन में बने रहिए और अपने जरूरतमंद दोस्त सगे संबंधियों से इस सेशन को जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस योजना को शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है? जिसमें ऑप्शन है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, उद्योग प्रोत्साहन योजना, जीविका परियोजना और मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना। जिसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में जाने। तो इस योजना की मंजूरी मुख्यमंत्री द्वारा कब दी गई है? तो इसकी मंजूरी जो है 29 अगस्त 2025 को दे दी गई है। ठीक है, आगे इसमें हम लोग जानते हैं कि इस योजना को मंजूरी देने के पीछे गोल क्या है। तो इसका गोल है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिहार की महिलाएं अपना रोजगार नहीं करती है और वो अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरे पे निर्भर रहती है, यानी घर के अन्य सदस्य पर निर्भर रहती है। ठीक है, इसी के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। साथ ही एक और इसका गोल है कि महिलाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना। आगे इसमें हम लोग जानते हैं कि इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए कैसे लाभ मिलेगी। तो इसमें जो है महिलाओं के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त देने का प्रावधान किया गया है, जो कि बाद में यानी 6 महीने बाद यदि उसका आकलन देखा जाता है, जो उनका व्यवसाय बेहतर तरीके से चल रही है, तो उन्हें सहयोग राशि के रूप में 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और अपने ऑप्शन के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। अगला हमारा ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है उद्योग प्रोत्साहन योजना। इस योजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत जो है 16 अगस्त 2025 को बिहार के वर्तमान सीएम के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे हमारा ऑप्शन है जीविका परियोजना। तो इसके बारे में हम जाने तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 2006 में की गई थी। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन है मुख्यमंत्री बालक विकास प्रोत्साहन योजना। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 2019 में की गई थी। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि बिहार के वर्तमान सीएम कौन है। तो कौन है? श्री नीतीश कुमार। कौन है? श्री नीतीश कुमार यहाँ के वर्तमान सीएम है। ठीक है, आगे हम लोग अगर जाने कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना। इसके बाद हम लोग जाने कि पटना जो है किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो ये जो है गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को नया किस जयंती के नाम से जाना जाएगा? जिसमें ऑप्शन है पराक्रम दिवस, बाल दिवस, भगत सिंह दिवस और एकता दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा एकता दिवस। ठीक है, आगे हम लोग अगर ऑप्शन की बात करें तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस जो है कब मनाई जाती है? तो ये जो है हर वर्ष 23 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है हमारा बाल दिवस। तो बाल दिवस कब मनाई जाती है? तो 14 नवंबर को। ठीक है, अब और हमारा आंसर था एकता दिवस। तो एकता दिवस जो है कब मनाई जाएगी? तो ये जो है
31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ठीक है, कब मनाई जाएगी? 31 अक्टूबर को। आगे हम लोग जानेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। ठीक है, और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। 1950 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे हम लोग अगर इसमें जाने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता था, तो इनको जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर इनकी पहचान की बात करें तो ये जो थे स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। क्या थे? स्वतंत्र भारत के फर्स्ट उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और साथ ही जो है इन्होंने एक और मंत्री के रूप में अपनी भागीदारी निभाई थी। वो कौन से थे? तो गृह मंत्री के रूप में। किसके रूप में? तो गृह मंत्री के रूप में। ठीक है, आई होप आप लोग को ये डिटेल अच्छी लग रही होगी, तो आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चालित पटना पूर्णिया, क्या होगा यहाँ पे? पूर्णिया। ठीक है, एक्सप्रेसवे सड़क परिवहन का नया नाम क्या दिया गया है? जिसमें ऑप्शन है NE9, NHAI, NH20 और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा NE9। ठीक है, इसको नया नाम दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग अगर NE9 के बारे में जाने तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल एक्सप्रेसवे 9। एक्सप्रेसवे 9। ठीक है, आगे इसमें हम लोग जाने तो जानते हैं कि यह बिहार का पहला ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। क्या है? बिहार का पहला ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे है। ठीक है, इसका गोल क्या है? तो इसका गोल है पटना को पूर्णिया से जोड़ना। क्या है? पटना को पूर्णिया से जोड़ना। किसके माध्यम से? तो सड़क के माध्यम से। ठीक है, जोड़ना, जिसकी टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 230 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और इससे आगे हम लोग जाने तो ये जो कार्य है किस संस्था के अंतर्गत किया जा रहा है? तो ये जो है NHAI के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अगर इसकी घोषणा की बात करें कि NE9 की घोषणा कब की गई थी, जो ये बनेगी, तो इसकी घोषणा जो है 2024 में की गई थी और इसका निर्माण कार्य जो है 2025 में शुरू होने की संभावना है। स्टार्ट होने की संभावना है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला ऑप्शन क्या है? NHAI। तो कुछ जानकारी हम लोग NHAI के बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे हम लोग अगर इसमें बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो इसके वर्तमान चेयरमैन जो है श्री संतोष कुमार यादव जी हैं। कौन है? श्री संतोष कुमार यादव जी। ठीक है,
इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले ऑप्शन के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो हमारा अगला ऑप्शन क्या है? NH20। ठीक है, अगर NH20 की बात करें तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जाने तो क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे 20। नेशनल हाईवे 20। ठीक है, इसका अगर कार्यप्रणाली के बारे में जाने तो ये जो है नेशनल हाईवे 20, यह जो है भारत का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? तो ये जो है 3 राज्य से होकर गुजरती है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है 3 राज्य को आपस में जोड़ती है। कौन-कौन? झारखंड, बिहार और यूपी को, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री हाल ही में किस देश की यात्रा पर SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए हैं? ठीक है, जिसमें ऑप्शन है रूस, फिजी, जापान और यूक्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, आगे हम लोग अगर इस सम्मेलन की बात करें तो ये कब से कब तक आयोजित की गई है? तो ये जो है 29 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आयोजित की गई है। ठीक है, आगे इसमें हम लोग बात करें कि ये जो है प्रधानमंत्री का कितने नंबर की जापान यात्रा है? तो ये है 8वां नंबर की जापान यात्रा। ठीक है, आगे इसमें हम लोग जाने तो ये जो है एक प्रकार का वार्षिक सम्मेलन है जो कि कितने नंबर का है? तो ये जो है 15वां भारत जापान वार्षिक सम्मेलन है। क्या है? भारत जापान वार्षिक सम्मेलन। कितने नंबर का? तो 15 नंबर का। इसके बाद इसमें आता है कि इसमें आने के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण किसके द्वारा भेजा गया था? तो इसके बारे में हम लोग जाने तो किसके द्वारा भेजा गया था? तो जापानी पीएम के द्वारा भेजा गया था। जापानी पीएम के द्वारा भेजा गया था, जो कि कौन है? तो शिगेरू इशिबा यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री है। ठीक है, आगे इसमें हम लोग जाने तो इस इसमें शामिल होने की प्रधानमंत्री का उद्देश्य क्या था? तो इसमें शामिल होने का प्रधानमंत्री का मेन उद्देश्य है भारत जापान के विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूती प्रदान करना। क्या है? भारत जापान के विशेष वैश्विक साझेदारी को मजबूती प्रदान करना। ठीक है, आगे हम लोग अगर जाने तो यहाँ जाने के बाद जो है पीएम के द्वारा कौन-कौन से समझौते पर बात की गई है? ठीक है, तो कौन-कौन से समझौते पर बात की गई है, इसको हम एक-एक करके जानते हैं। अगर पहले नंबर पे बात करें तो कौन सा है? निवेश प्रतिबंधताएं। अगला हम लोग बात करें तो कौन सा है? आर्थिक सुरक्षा और तकनीकी सहयोग। तकनीकी सहयोग। ठीक है, इसके बाद है कौन सा? QUAD सहयोग और सुरक्षा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट समझौता है बुलेट ट्रेन परियोजना। कौन सा है? बुलेट ट्रेन परियोजना।
आगे इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ जाने के बाद पीएम के द्वारा कौन सा स्लोगन दिया गया है। तो यहाँ अगर स्लोगन की बात करें तो कौन सा दिया गया है, तो 2 स्लोगन यहाँ दिए गए हैं, जिसमें पहले नंबर की बात करें तो कौन सा है, मेक फॉर वर्ल्ड, कौन सा है, मेक फॉर वर्ल्ड। एंड दूसरे स्लोगन की बात करें तो कौन सा है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये जानकारी समझ में आई होगी। आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अदानी पावर प्रोजेक्ट के सहयोग से बिहार का शेयर बाजार कितना प्रतिशत बढ़ने की संभावना है, जिसमें ऑप्शन है 10%, 3%, 5% एंड 3%। सॉरी, 3% 2 बार हो गया है, जिसमें आंसर हो जाएगा 3%। ठीक है, आगे हम लोग अगर अदानी पावर प्रोजेक्ट के बारे में जाने तो इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी, तो 1996 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। मुख्यालय कहाँ है, अहमदाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। ठीक है, आगे इसमें अगर हम लोग जाने कि अदानी पावर प्रोजेक्ट के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, गौतम अडानी, गौतम अडानी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगर इसके कार्य प्रणाली के बारे में जाने तो इसका कार्य क्या क्या है, इसका कार्य है थर्मल पावर, सोलर पावर, नवीकरणीय ऊर्जा, और बिजली का वितरण करना। ठीक है, हम लोग अगर आगे इसमें जाने तो ये जो प्रणाली है, सॉरी, ये जो प्रोजेक्ट है, इसको इंडिया का सबसे बड़ी निजी थर्मल पावर उत्पादक कंपनी है। ये जो है इंडिया की सबसे बड़ी निजी पावर थर्मल उत्पादक कंपनी है, थर्मल पावर उत्पादक कंपनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें जानते हैं कि ये अदानी पावर प्रोजेक्ट जो है ये सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। तो ये सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसका नया जो है एक नया प्रोजेक्ट कहाँ खोलने की बात कही गई है, तो इसका नया प्रोजेक्ट जो है खोलने की बात कही गई है, जो कि कहाँ खोला जाएगा, भागलपुर के पीरपैंती में। कहाँ खोला जाएगा, भागलपुर के भाग भागलपुर के पीरपैंती में। ठीक है, जो कि कितने मेगावाट की होगी, तो ये जो है 2400 मेगावाट की होगी, मेगावाट की होगी, जो कि क्या करेगी, तो ये जो है अल्ट्रा सुपर क्रिस्टल थर्मल पावर लगाई जाएगी। यहाँ जो है एक प्रकार की क्या लगाई जाएगी, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर, क्रिटिकल थर्मल पावर, जिसको जो है प्रधानमंत्री के द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। आखिर इसको कब से स्टार्ट, सॉरी, इसमें पहले तो हम जानते हैं कि इसको मंजूरी कब दी गई है। इसकी मंजूरी जो है 27 अगस्त को दी गई है, और इसका जो है स्टार्टिंग कब से किया जाएगा, तो 15 सितंबर से इसका स्टार्टिंग किया जाएगा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, इसका आगे इसमें आता है कि इस प्रोजेक्ट को भागलपुर में स्टार्ट करने के पीछे गोल क्या है। तो अगर इसकी गोल की बात करें तो इसका गोल है बिहार के लोगों को
अच्छी बिजली सेवा उपलब्ध करवाना और साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करवाना। क्या है? रोजगार प्रदान करवाना। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आए ईपीआईसी रिपोर्ट का क्या तात्पर्य बढ़ाए हैं? सॉरी, बताए गए हैं। बताए गए हैं, जिसमें ऑप्शन है क्या? जन्म दर में कमी, प्रदूषण को कम करना, रोजगार के अवसर और भवन निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदूषण को कम करना। ठीक है, इसका रिपोर्ट है। ठीक है, आगे हम लोग अगर ईपीआईसी रिपोर्ट के बारे में जाने तो ये जो है किसके लिए रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ये जो है खास तौर पर नई दिल्ली के लिए रिपोर्ट जारी किया है और कहा है कि यदि दिल्ली वासी अगर प्रदूषण पर रोक नहीं लगाएंगे या फिर उसे कम करने के लिए कोई योजना नहीं सोचेंगे तो वर्ष 2030 तक 40% वर्ष 2030 तक जो है व्यक्ति की जो जीवन अवस्था है वो लगभग 2.3 वर्ष तक कम हो जाएगी। ठीक है, आगे इसमें हम लोग जानते हैं कि कितने परसेंट जो है प्रदूषण को कम करने की बात कही गई है। तो लगभग जो है 40% तक प्रदूषण को कम करने की याचिका जताई है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हो रहे रूस यूक्रेन युद्ध का क्या कारण है? जिसमें ऑप्शन है नाटो में शामिल, यूक्रेन को पश्चिम समर्थित राज्य के रूप में देखना, क्रीमिया का युद्ध या ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है, आगे हम लोग अगर इसके बारे में जाने तो रूस यूक्रेन युद्ध जो है कब से स्टार्ट हो गया है? तो इसकी स्टार्टिंग जो है 24 फरवरी 2022 को ये पहली बार किया गया था, जो कि निरंतर चलते आ रही है और इसका रूप जो है बढ़ता रूप 2025 में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग बात करें 29 अगस्त की, तो 29 को यहाँ इस युद्ध के प्रकोप से 14 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही ईयू भवन जो है वो नष्ट हो गए हैं और आए दिन इसका जो है युद्ध का दुष्प्रभाव देखने को मिलते रहता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? जिसमें ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है ये कब से कब तक आयोजित की जा रही है? तो ये जो है 27 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल है? तो मुख्य अतिथि के रूप में जो है सऊदी अरब शामिल है। कौन है? सऊदी अरब। आगे हम लोग इसमें जाने जो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है कितनेवें नंबर का है? तो ये जो है 62 नंबर का व्यापार मेला है। ठीक है, आगे इसमें हम लोग जाने कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में सऊदी अरब को बुलाने का क्या गोल है? तो इसका गोल क्या है? विजन 2030 विजन 2030 और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। क्या है? क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना।
ठीक है। आगे अगर हम लोग विजन 2030 के बारे में जाने तो ये क्या होता है, तो इसमें जो है नए नए अवसर प्रदान किए जाते हैं और इसमें जो है काफी सारे रोजगार शामिल होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और भी बहुत सी योजनाएं इसमें शामिल रहती है और बाजार व्यवस्था को ये मजबूत बनाता है, बाजार व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में महिला क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए आईसीसी ने किसके साथ समझौता किया है, जिसमें ऑप्शन है रिलायंस के साथ, गूगल के साथ, टाटा के साथ या पतंजलि के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो गूगल के साथ। ठीक है, आगे इसमें आता है कि ये महिला क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए आईसीसी ने गूगल के साथ समझौता क्यों किया, तो इसके पीछे रीजन ये है कि ये महिला क्रिकेट आईसीसी को बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित करना, आईसीसी का प्रदर्शन कार्य बेहतरीन करना और जो है हमेशा सुर्खियों में बना रहना, क्या है, हमेशा सुर्खियों में बनाए रखना, सुर्खियों में बनाए रखना। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये सेशन कैसा लगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कौन बना है, जिसमें ऑप्शन है जियो हॉटस्टार, जियो सिनेमा, एप्पल टीवी या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जियो हॉटस्टार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हम लोग इसमें अगर जाने तो ये जियो हॉटस्टार जो है किसकी कंपनी है, तो ये तो जो है अंबानी की कंपनी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जिस राज सॉरी क्या क्वेश्चन, किस राज्य ने जनजातीय समुदायों के लिए जनजातीय जीनोम परियोजना शुरू किया है, जिसमें ऑप्शन है हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन का सेशन समाप्त हो रहा है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग इसी के साथ अगले सेशन में फिर अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।